नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और आलू के पराठे बन रहे हैं लाडो रानी के लंच के लिए। तो यहाँ पे आलू मैंने 5 बजे उठते ही हाथ मुंह धो के पहले आलू उबालने रख दिए थे। और रात को मैंने नहीं उबाले थे तो सुबह ही उबाले। और कुछ आलू मैंने सब्जी के लिए एक्स्ट्रा मतलब उबाल लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज आलू की सब्जी भी बनेगी। तो बस यहाँ पे पराठे लाडो रानी के सबसे पहले बन जाएंगे और फिर मैं उनके लिए चाय वगैरह बना लूँगी और गर्म पानी वगैरह उनको दे दूँगी। तो नहाने से पहले आजकल नाश्ता बन जाता है। वैसे देखिए, सर्दी का टाइम है और लाडो रानी का 7 बजे स्कूल है। 7 बजे अगर थोड़ा लेट होता फिर मैं खाना नहा के बनाती, लेकिन क्या करें, जैसा है वैसा आपके सामने है तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए जी, यहाँ पे पराठे वगैरह बनाने के बाद और लाडो रानी को भेजने के बाद फिर मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद फिर जो अपना सिंपल सी बिंदी लिपस्टिक सुबह सुबह जो भी लगा लो तो ठीक है, वरना पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के और बिंदी लिपस्टिक लगाई और फिर भगवान जी को स्नान करवाया, लड्डू गोपाल जी को, और पूजा के लिए आ गई हूँ पूजा रूम में। तो बस डेली का रूटीन होता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो व्लॉग वही है कि थोड़ा बहुत आज का लंबा भी हो गया, क्योंकि सुबह जब मैं एक बार ट्राईपॉड रख देती हूँ फिर उठाना याद ही नहीं रहता, कई बार काम में इतना बिजी हो जाती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी को किचन में ही नहलाने ले जाती हूँ साथ ही। तो इस तरह से दिया बाती हो गई है। पूजा करने के बाद फिर बाहर जो तुलसी मैया होती है उसको पानी चढ़ाना, सूर्य देवता को पानी चढ़ाना, ये मेरी डेली रूटीन में होता है। और यहाँ पे मैंने सुबह देखी आलू जो लाडो रानी के लिए पराठे किए थे वो कबाड़ भी मैंने यहीं रखा हुआ था। तो बस अब चाय बनाई और एक पतिदेव को चाय का कप दिया और एक खुद लिया। और मैं चाय पीने नहीं बैठूँगी, क्योंकि साथ के साथ चाय पीऊँगी और आलू छील लूँगी, क्योंकि ये काम भी मैं आज गैस पे ही सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं तो कई बार जल्दी जल्दी बनानी होती हैं तो मैं गैस पे बना लेती हूँ, ज़्यादातर मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो आज आलू और मटर ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे चाय के साथ साथ पीने के साथ साथ ये आलू छील के रख लूँगी। उबाल तो मैंने सुबह ही लिए थे तो एक्स्ट्रा आलू थे। और बस यहाँ पे जी आलू वगैरह छील के फिर यहाँ पे प्याज वगैरह लहसुन वगैरह, जो भी लहसुन वगैरह मैं छीलती नहीं हूँ, क्योंकि लहसुन मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है मुझे कि लहसुन का जब मैंने गर्मियों में पाउडर बनाया था तो अब सर्दियों में वो काफ़ी काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे प्याज भी ले लिया है मैंने, जो कबाड़ है वो सारा इकट्ठा करके बाहर ले जाऊँगी और सारा कुछ छील के रख दूँगी। उसके बाद तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं योगा करती हूँ। ज़्यादा मैं सर्वाइकल वाला योगा करती हूँ कि मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी सी नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। और इस तरह से अपनी सर्वाइकल का थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, गर्दन वगैरह का। और योगा करने के बाद फिर मुझे सब्ज़ी तड़कनी है पहले। तो बस यहाँ पे मैं पीछे आ गई थी जहाँ प्लॉट में, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्ची चुन रही हूँ, क्योंकि मुझे मिर्ची ले जानी थी। और थोड़ा सा यहाँ से धनिया, और यहाँ पे छोटी छोटी कुछ भिंडियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि आजकल ओस ज़्यादा पड़ रही है तो भिंडी बहुत कम लगनी हो गई हैं। पहले आराम से पाई आधा किलो भिंडी निकल जाती थी 3-4 दिन बाद, लेकिन अब कोहरा ज़्यादा पड़ने लग गया तो भिंडी के जो डंडे हैं बिल्कुल ही सूख गए हैं। अब नाम मात्र भिंडियाँ लगी है, लेकिन जो लगी हुई हैं उनको ले जाऊंगी साथ ही। तो मिर्ची तोड़ लेते हैं। और ये देखिए मेथी पक गई है, फलियाँ आ गई हैं इसके अंदर। ये देखिए ये वाली फलियाँ आ गई क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए मटर लग तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, पर अब कोहरा पड़ने लग गया तो जिसकी वजह से पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लग तो काफ़ी रहे हैं, 5-10 पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ पे है मूली, मूलियाँ इतनी लगाई थी लेकिन लगी यही 2-4 मूलियाँ, और बाकी मैं यहाँ से उखाड़ के ले गई हूँ कई बार इधर से। ये देखिए ये भी मूली है। और देखिए शलगम, ये सिर्फ 2-3 शलगम ही हैं बस, ज़्यादा उगी नहीं। बाकी लगाई थी बहुत पर ये उगी नहीं। यहाँ भी मटर है, यहाँ भी मटर है, यहाँ भी मटर है, वो भी मटर है। ये मटर होने वाले 1-2 दिन में 1-2 फली। और ये सिमी खा जाती है अगर वो आती है इधर। अब यहाँ पे प्याज लगाएंगे थोड़े दिन बाद, थोड़े से देखते हैं लगाएंगे। और सूर्य देवता निकल चुका है और सुबह की ना धूप बहुत अच्छी लगती है, सुबह सुबह की।
तो गांव में यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है, खुले खुले सूर्य देवता की धूप मिल जाती है सुबह सुबह। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची, भिंडी, अब भिंडी लगना ख़त्म होगी क्योंकि ओस पड़नी स्टार्ट होगी और जिसकी वजह से भिंडी बंद हो गई लगना। तो थोड़ा सा धनिया लिया है सब्जी के लिए। और धीमी धीमी सी ना ये सुबह सुबह की धूप है तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और सब्जी की तैयारी करते हैं और साथ में बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो जी अंदर आने के बाद मैंने यहाँ सब्ज़ी चढ़ाई। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसमें लहसुन प्याज जो भी चॉपर में, मिर्चें जो भी चॉप किया था, जीरा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो अपने सूखे मसाले होते हैं, थोड़ी सी मैं डेगी मिर्च मिलाऊँगी और थोड़ी सी दूसरी मिर्च। तो ये डेगी मिर्च है, इसमें मिर्ची नहीं होती। थोड़ा सा गरम मसाला मिलाऊँगी, हल्दी मिलाऊँगी, नमक मिलाऊँगी, थोड़ी सी हींग मैं भूल गई थी, बाद में मैंने मिलाई फिर इसके अंदर। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सूखा सूखा सा रखा है, ज़्यादा मैंने घी तेल नहीं डाला, ज़्यादा दिखाई दे रहा था वो तली में, लेकिन ये देखिए सूखा सूखा सा मसाला है। तो अब मैंने चॉपर में यहाँ पे टमाटर ले लिए थे 2-3, तो टमाटर को डाल लूँगी और अच्छी तरह से इस मसाले को भूनने दूँगी। तो इस कढ़ाई का ये फ़ायदा है कि इस कढ़ाई को जब से मैंने लिया है, अगर इसको ढक्कन लगा के भी सब्ज़ी को पकाते हैं तो बाहर नहीं निकलती। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और साफ़ बहुत जल्दी हो जाती है। आप ज़रा सा कोई खुरदरा कुच्चा लीजिए चाहे कुछ लीजिए, उसके साथ इसके सारा जो जमा होता है मैल वगैरह वो सब कालापन निकल जाता है। तो यहाँ पे मसाला देखिए अच्छी तरह से हो चुका था, मसाले ने घी तेल छोड़ दिया था। और देखिए इस तरह से मैं मसाले को कर लूँगी, घुमा लूँगी। और फिर जो मैं आलू हैं मेरे उबले हुए, उनमें से कुछ आलू मैंने फोड़ के डालने हैं, अच्छी तरह मैश करके डालने हैं ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए। और मैंने मटरों को भी उबाल लिया था क्योंकि मटर मेरे पास थोड़े मोटे मोटे आ गए थे। कई बार पके से मटर आ जाते हैं, तो उनको मैंने एक सीटी कुकर में लगवाई है। तो इस तरफ आपको कुकर भी दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए बिना पानी के अगर सब्ज़ी बनाते हैं आप इस तरह से, पराठे और पूड़ी के साथ इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये 2 तरह की सब्ज़ियाँ बन जाती हैं। एक तो यही वाली, इसमें पानी मत डालिए, इस तरह से ढक के इसको 2 मिनट के लिए पकाइए और इसमें धनिया डाल लीजिए, तो ये बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बन जाती है। इस तरह से भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और एक सब्ज़ी का ये है कि इसमें अब मैं मटर डालूँगी और मटर मैं पानी के सवेत ही डालूँगी, जो मैंने उबाला है पानी। कुकर में एक सीटी लगाई मटरों में, तो वही मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी। और अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूँगी, क्योंकि अभी इसको मैं 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खदकने दूँगी ताकि ये एक बार फिर खदक के थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो थोड़ा पानी मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सिंपल सी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और बनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी तब तक हम इसको खा चुके होंगे। तो बस अब इसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। और ये देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गए हैं। अब मैं गैस को बंद करके इसमें डाल दूँगी धनिया। तो सिंपल सी रेसिपी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है सब्ज़ी। तो इसी तरीके से मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और आलू मटर की सब्ज़ी सिमी को भी काफ़ी पसंद है और उसके पापा को भी पसंद है। तो इस तरह से सर्व कर लेंगे हम। दोपहर को चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। तो चलिए सब्ज़ी बना के फिर बैठती हूँ बुनाई करने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में, सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो मैं हूँ तारा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक दिन मुझे कमेंट्स आए थे कि आप अपना नाम नहीं बताते। तो मेरा नाम है तारा और मैं हूँ एक यूट्यूबर, एक नीटर, जो यूट्यूब पे नीटिंग करती हूँ। और अब मेरा सुबह का तकरीबन सारा काम हो गया। और ये ट्राईपॉड पता नहीं क्यों नहीं, सुबह का सारा काम हो गया। तो बस अब करूँगी बुनाई। और खाना मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद 1 कप चाय की तलब ज़रूर लगती है मुझे, तो वो पीऊँगी। और उसके बाद फिर मैं बुनाई करूँगी। डबल चिन साफ दिखाई देती है ऐसे। अब कम रह गई है क्योंकि योगा करते हैं तो कम रह गई है। और ठंड बहुत होने लग गई है। 3 दिन हो गए, इतनी भयंकर वाली ठंड होती है आजकल। और कोहरा इतना पड़ने लग गया कि अगर कोई सामान छूट जाए ना छत वगैरह पे, तो सामान पे सुबह उठ के देखते हैं कि उस पर बर्फ जम गई है। इस तरह का कोहरा पड़ने लग गया। और सुबह सुबह जब दरवाजे खोलते हैं ना, तो खिड़कियाँ, जिन शीशों पे शीशे लगे होते हैं ना, जिन खिड़कियों पे, उन शीशों में से पानी टपकता रहता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी है। और कल मैंने ना एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, मतलब एक स्वेटर लगाया हुआ था, अपनी भांजी के लिए लगाया हुआ था। लेकिन सिमी ने बीच में टांग अड़ा ली कि मेरी
जो जुराबें हैं वो फट गई हैं। और सिमी ज़्यादातर घर में ना मेरी हाथ की बनी हुई जुराबें पहनती है, और उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ जुराबें बना दो। तो फिर मुझे वो कार्डिगन रखना पड़ा और सिमी की जुराबें लगानी पड़ी। और जुराबें हैं इस रंग की जो उसने खुद पसंद की है। अगर आज शाम तक ये कंप्लीट होगी तो ये चैनल पर चली जाएंगी इसकी वीडियो। तो देखिए इस तरह से, और गर्म जुराबें हैं, ये एड़ी बन गई है, एक जुराब बन गई है, एक जुराब बनने वाली है, मतलब ये बनने वाली है और एक और रह गई है। तो बस जी, जो मेरा बुनाई का चैनल है ना उस पर जाएगी ये। और जो लोग नहीं जानते तो मेरे बुनाई के चैनल का नाम है सीखो ज़िंदगी से तारा। सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। और सुबह सुबह का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि एक टांग पे खड़े होकर जैसे नाचने वाला काम होता है। और सुबह 5 बजे से उठ के अब 10 बजने वाले हैं, अभी तक सिर में कंघी करने का टाइम नहीं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कल सिर धोया, आज वीरवार है, कल बुधवार था। तो मैंने शनिवार को सिमी के, जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी उस दिन मैंने कंघी की थी, और मैंने बुधवार को सिर धो के कंघी की है। ये मेरे साथ होता है, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं डेली कंघी करती हूँ, क्योंकि पूरा पूरा दिन बुनाई करके भी यूट्यूब की वीडियो वीडियो तैयार नहीं होती। बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो नीटर है, जो क्राफ्ट के और नीटिंग के चैनल है ना, उस सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि जी एक एक फंदा चढ़ाना आसान बात नहीं होती, कहना आसान है। और मुझे ऐसे लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ मुझे उसका फल यूट्यूब नहीं देता, मुझे ऐसे लगता है। पिछले 4 साल, 4 साल हो गए मेरे चैनल को, 4 तारीख को, 4 दिसंबर को मेरे चैनल को 4 साल हो गए हैं। लेकिन इन 4 सालों में मतलब एक सेटिस्फेक्शन सी होती है ना कि हाँ हमें इतने पैसे मिल गए तो मैं खुश हूँ, तो वो मुझे अपनी मेहनत नहीं मिली। और $100 होने के लिए भी 2-2 3-3 महीने सर्दियों में भी लग जाते हैं। तो इस तरह से होता है। और कई बार तो ना ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, घर का काम भी छोड़ दूँ, जब मैं थक जाती हूँ बुन बुन के, हालत ख़राब हो जाती है। और घर के काम भी सारे मेरे ऊपर हैं, कोई करने वाला नहीं है। कुछ काम होंगे जो थोड़ा सा कह देते हैं कि कर देते हैं कुछ लोग, कुछ लोग क्या, मेरे घर में एक ही बंदा रहता है मेरे साथ जो मेरे पति देव है। और सिमी तो आपको पता ही है, वो सुबह से निकल जाती है 7 बजे से, रात के 8 बजे तक उसका पता ही नहीं चलता कि वो कब स्कूल से आई, कब ट्यूशन गई, कब क्या किया। तो उसका तो जी पूछो ही मत। और मन परेशान हो जाता है, सही बात तो इतनी बुनाई करके ना हालत ख़राब हो जाती है। और कल परसों तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मुझे इतना गुस्सा आया, गुस्सा आ जाता है, देखिए सभी को आता है गुस्सा। मैंने झाड़ू पोछा किया और पतिदेव ने आके ऐसे ही कह दिया कि लग तो रहा नहीं है कि पोछा लगाया हुआ है तूने। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैं आज से पोछा लगाऊंगी नहीं, आप खुद लगाना, झाड़ू पोछा आप खुद करना। क्योंकि मैं भी देखिए इंसान हूँ, 8-8 घंटे बुनाई करना आसान बात नहीं पड़ी। अगर आप अपने शौक के लिए बुनाई करते हो, जैसे आपको शौक है अपने घर के लिए स्वेटर बुनना, आपको शौक है, तो आप आराम से बुनाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी को बुनाई करके देनी हो, डेली वीडियो जानी हो चैनल पे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर 100 में से बोले तो 110% आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग ये काम करते हैं वही जानते हैं, बाकी लोगों के लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, उनको समझ नहीं आएगा कुछ भी कि क्या चीज़ है। तो मेरा तो कई बार इतना मन खराब होता है ना कि बस मैं सब कुछ छोड़ दूँ, घर का काम भी छोड़ दूँ। और जैसे औरतें करती हैं ना कि खाना खाती हैं और चादर तान के लेट जाती हैं कि बस अब घर का काम निपट गया और खाना खाया तो बस दोपहर की धूप ले लेते हैं। तो कभी कभी मेरा भी मन करता है, लेकिन वही है ना कि मैं नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ कि दोपहर को अगर चादर तान के मैं लेट गई तो 2-3 इंच स्वेटर बनने से रह जाएगा, तो मैं पूरा दिन बुनाई करती हूँ। बस उस टाइम बुनाई छूटती है जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ, सिमी की चोटियाँ करती हूँ, घर में थोड़ा काम करती हूँ। मतलब अगर मैं टोटल लगाऊँ आपको, ये दिन के 12 घंटों में से मैं 4 घंटे मुश्किल से ही घर का काम करती हूँगी, बाकी पूरे 8 घंटे में बुनाई करती हूँ। ये वही समझ सकता है जो मेरे साथ रहता है। और आसान बात नहीं पड़ी दोस्तों, बुनाई करना बहुत मुश्किल है। इस बुनाई ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए हैं जख्म कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। मेरी गर्दन में इतनी ज़्यादा पेन है, डेली एक्सरसाइज करने के बाद भी सर्वाइकल की दर्द नहीं जाती। और जिस भी डॉक्टर के पास जाओ वो सबसे पहले यही कहता है कि आप बुनाई छोड़ोगे तब जाके इसका इलाज होगा। और मैं बुनाई छोड़ना नहीं चाहती,
क्योंकि जो 2 पैसे मिलते हैं ना उससे भी मैं जाऊंगी और वो भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए सर्दियों में तो जी भर के मतलब बुनाई करनी होती है। जी भर के क्या मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ बुनाई करनी होती है। और जो लोग मुझे डेली देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे रिलेटिव भी हैं आप लोगों में, और बहुत सारे जो बिना रिलेटिव जो मतलब दूर से देख रहे हैं उनके साथ भी वही रिश्ता है, क्योंकि वो मुझे देखते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स करते नहीं आप तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए ही हमें पता चलता है। आप अगर कमेंट करते हैं कोई कि आप मेरा चैनल देखते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए इसको, ताकि मेरा ये चैनल थोड़ा सा इसका जो वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर है बढ़ जाएं। और इस पर भी 2 साल अप्रैल में हो जाएंगे मुझे, पूरे 2 साल काम करते हुए। तो बहुत सारी मेहनत लगती है, आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग। तो व्लॉग के साथ और नीटिंग के चैनल के साथ लोगों ने बहुत सारी नौकरानियां रखी हुई हैं, क्योंकि उनके ब्लॉग चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जो उनकी इनकम होती है वो घर में उन्होंने नौकर रखे हुए हैं, उनसे काम करवा लेते हैं। थोड़ा बहुत हाथ मारते हैं वीडियो बनाने के लिए, और लोगों को लगता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने नौकर रखे हुए हैं 2-2 चैनल चलाने के लिए, घर में काम करने के लिए। लेकिन मैं अपने घर में 2 चैनल भी चलाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बेटी को भी संभालती हूँ, 3 टाइम का खाना भी बनाती हूँ, सारा दिन बुनाई भी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, चूल्हे पे भी खाना बनाती हूँ। मतलब तकरीबन चूल्हे पे मेरा सारा काम होता है, सब्जी वगैरह का, रोटी वगैरह मैं गैस पे बनाती हूँ। और फिर भी मुझसे यही उम्मीद लगाई जाती है कई बार तो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो मुझे आ जाता है गुस्सा, और फिर हो जाती है लड़ाई। तो सभी के घर में होता है, और मुझे सही बात बताऊँ ना, अब मेरे पास एक भी बात किसी की सही नहीं जाती। इसलिए मैंने बहुत से रिश्तों से दूरियां बना ली हैं। बहुत से लोग मुझे ये भी वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कहीं मिलते हैं कि तू फ़ोन नहीं करती, तू तो किसी को याद नहीं करती, तू अकेली मस्त है। तो जी हाँ, मैं अकेली मस्त हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को अपनी तकलीफ बता के कोई आपकी तकलीफ जानता तो है नहीं। तो किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो अपनी दुख तकलीफ है कुछ भी है तो अपने तक सीमित रखिए, अपने भगवान को बताइए और कर्म करते रहिए। बाकी फल की इच्छा ना करे बगैर, फल तो भगवान देता ही है, चाहे लेट देता है। तो बस बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं ऐसे जो कहीं तो मन दुखाने वाले होते हैं, लेकिन वही है ना कि हर चीज़ें रिश्ते टूटते तो नहीं है, और ना ही तोड़ने चाहिए। जब तक ज़िंदगी है उनको निभाते चलना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आप उनके अंदर इतना घुस जाओ कि वो आपको कुछ भी ना समझे, मतलब आपकी वैल्यू ही ना जाने। थोड़ा सा हटे और अपने काम में व्यस्त हों, तो मेरा तो मानना ही है। बाकी जो इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, उसी से सबको शिकायतें होती हैं। बाकी जो नकारा आदमी होता है, जो काम नहीं करता, जो पता है सबको कि ये कर नहीं पाएगा, उससे किसी को उम्मीदें भी नहीं होती, ना कोई निराशा होती है। तो कई बार तो मेरी पतिदेव के साथ बहुत सारी भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है, लेकिन मेरी आदत ये है कि जब भी लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई 2-4 घंटे की होती है, ना कि 2-2 दिन की। मैंने बहुत से घरों में देखा, औरतें 2-2 दिन तक बात नहीं करती, खाना नहीं बनाती, खाना छोड़ के बैठ जाती हैं बनाना खाना। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं कभी भी 15 साल की शादी में, आप मेरे हस्बैंड से जब भी वो कैमरे के सामने आएंगे पूछ लेना, कभी उनके लिए मैंने खाना नहीं बनाया हो या उनसे बात नहीं की हो। मेरा गुस्सा ऐसा है जैसे पानी में गुब्बारा उठता है ना, और एकदम से फूट जाता है। और यही चीज़ मेरी मुझ पे ही भारी पड़ती है, क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा नाराज़ रहूँ तो क्या पता ये मुझे मनाने आ जाए। तो वो मुझे मनाते भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सब चीज़ें भूल जाती हूँ और फिर वही रूटीन में लग जाती हूँ। कई बार तो सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है, और जब वो दोपहर को खाना खाने आते हैं ना, तब मुझे याद ही नहीं रहता कि सुबह लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं तो इसमें बुनाई में बिजी रहती हूँ। तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी इनके साथ कोई बहस हुई। आराम से खाना पीना दूंगी उनको, जो चाय वगैरह दूंगी, बातें शातें मारूंगी, याद नहीं रहता। और फिर कहीं जाके दिमाग में एकदम याद आता है कि अरे सुबह तो बहस हुई थी। तो ऐसा चलता है। गुस्सा सभी को आता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आता। दूध की दूली मैं भी नहीं हूँ, दूध के दूल्हे वो भी नहीं है। तो ये जंगा जंगी होती रहती है, और 15 साल हो गए इसी जंगा जंगी को झेलते हुए करते हुए। तो भगवान से बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जंगा जंगी होती रहे, लड़ाई होती रहे, लेकिन कुछ सीमित सीमा तक, मतलब ज़्यादा बड़ी ना हो, मतलब कंट्रोल करने लायक हो। कई बार कंट्रोल भी नहीं होता,
तो 2-4 आंसू भी निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा हो गया और बस ये लास्ट में यही कहूँगी कि आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करके कि शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि मेरा भी भला हो जाए। आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे ऊंचा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके आप अगर एक इंसान भी मुझे देख रहा है तो आपके कम से कम 30-40-50 रिश्तेदार ऐसे होते होंगे जिनके पास ऐसे फ़ोन है जो यूट्यूब देखते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो 5-7 के पास मेरा चैनल भेज दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मेरा चैनल ये भी मोनेटाइज हो जाए। तो बस जी चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले ब्लॉग में मिलूंगी। और खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जितना हो सके अपने आप को कामों में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो सुखी रहेंगे। जितने बेले रहोगे, मतलब बेले रहेंगे, उतने ही दुख और तकलीफ आप पर हावी होगी। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।